नमस्ते। हमारा आज का टॉपिक है अनिद्रा यानी इंसोम्निया। क्या कारण है कि आजकल कम उम्र में ही लोगों को इंसोम्निया का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करके इंसोम्निया से बचा जा सकता है और कौन कौन से छोटे छोटे आसन हैं जो आपको एक अच्छी नींद के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल की। मोबाइल या लैपटॉप, इनसे रेडिएशंस निकलती हैं जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जो रेडिएशंस होती हैं वो आपकी बॉडी में एक एंजाइटी क्रिएट कर देती हैं और एंजाइटी ही आपको नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं, कम से कम 2 घंटे पहले इंटरनेट का यूज़ बंद कर दीजिए। अगर आप सोते सोते समय भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल के नेट को ऑन करके अपने सर के पास रख के सो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी नींद ना आने का कारण बन ही जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आजकल आपको पता भी नहीं चल रहा, तो जो ये रेडिएशंस हैं ये कैंसर का कारण बनती हैं। आज के टाइम में हर पाँचवें आदमी में से एक आदमी कैंसर से अफेक्ट हो रहा है। हमें रीजंस नहीं पता चलते। मोबाइल, आपका टीवी का रिमोट, इन सभी से रेडिएशंस निकलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इनका यूज़ कीजिए, लेकिन लिमिटेड कीजिए। अपने आप को अपने साथ जोड़ के रखिए। ये तो था पहला कारण। दूसरा है कम पानी पीना। अगर आपकी बॉडी में पानी, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक कारण होता है प्रॉपर नींद ना आने का। आपकी आँख बार बार खुलती रहेगी। तीसरी चीज़ है शाम के समय या रात के समय चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल तो आपको वैसे ही नहीं लेना है। लोग स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए अल्कोहल लेते हैं, लेकिन चाय, कॉफ़ी में कैफीन है और अल्कोहल आपके लीवर को अफेक्ट करता है। ये तीनों ही चीज़ें आपकी एक गहरी नींद ना आने का बहुत बड़ा कारण होती हैं और ये आपकी एंजाइटी को, क्योंकि एसिडिक नेचर है इन तीनों का ही, ये आपकी नींद को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो अपने खाने में मैं बार बार बोलती हूँ, फाइबर वाली चीज़ों का प्रयोग कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, अंकुरित दालें, ड्राई फ्रूट्स, इनका सेवन कीजिए एक गहरी नींद के लिए। मोबाइल, लैपटॉप से 2 घंटे पहले उनका यूज़ बंद कर दीजिए। प्रॉपर पानी पीजिए। तो ये थी बात, किन चीज़ों को थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ से रिमूव करना है। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वह ये है कि सोने से पहले एक थोड़ा सा विचार करिए कि कौन से कारण हैं जिन्होंने आपके माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हुआ है और क्या वो आपकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको उन्होंने स्ट्रेस दी हुई है और आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी हेल्थ को पूरी तरीके से अफेक्ट किया हुआ है। क्या वो आपकी हेल्थ से ऊपर हैं वो सारे कारण? अगर नहीं हैं तो एक टू डू लिस्ट बनाइए और उनको रिमूव कर दीजिए। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर नींद नहीं आ रही है तो कौन कौन सा प्राणायाम करना है सोते समय। सबसे पहले आराम से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए। इसको अभी तो हम बैठ के कर रहे हैं, लेकिन सोते समय इसे लेट कर भी कर सकते हैं। फिर जो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल है उसी से इनहेल करना है और उसी से एक्सहेल करना है। डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल करेंगे। इसे कम से कम 5 मिनट तक इस क्रम को दोहराएंगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड है वह उधर आपकी चंद्र नाड़ी होती है जो कि आपकी नींद को एक्टिवेट करती है। जो राइट साइड है उधर सूर्य नाड़ी है। अगर उसको आप बंद करके लेफ्ट नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी। अब इसी के अगले क्रम में बढ़ते हैं। हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा।
इसे आंखें बंद कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा लगा लेंगे और बार बार इस मंत्र का कम से कम 3 बार के उसमें 3, 6, 9 ग्रेजुअली इसको बढ़ाते चले जाइए। ये इस मंत्र का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपकी नींद में देखने के लिए मिलता है। तीसरा अभ्यास क्या करेंगे, आराम से अपने बिस्तर पर लेटे रहेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। वहाँ पे गहरा लंबा सांस लेंगे, महसूस करेंगे कि सांस आपकी नाभि तक जा रहा है। डीप इनहेल, पेट आपका फूल जाएगा। फिर एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे अपने मन को शांत करके उसको श्वासों पर केंद्रित करेंगे। किस प्रकार से श्वासें हमारे शरीर में अंदर आ रही हैं और किस प्रकार से बाहर निकल रही हैं। महसूस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी पूर्ण रूप से शांत हो गई है। इसके लिए आप योग निद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है, आप उसको सुन सकते हैं। तो ये तो थी बातें कि आपको सोते समय क्या क्या करना है, लेकिन अब कुछ अभ्यास, कुछ योगासन ऐसे हैं जिनको आप जब प्रतिदिन योगा का अभ्यास करते हैं तो बेहतर नींद के लिए कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। पहला आसन करेंगे भूमिपाद मस्तक आसन। भूमिपाद मस्तक आसन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। 4 उंगलियां फोरहेड पे लगाएंगे और 4 उंगलियां अपने हेड पर लगाएंगे। इस प्रकार आपकी 8 उंगलियां हो जाएंगी। इन 8 उंगलियों के बीच में जो मिडिल की 4 उंगलियां होंगी उस स्थान को जमीन पर लगाएंगे। ऐसे हाथों को इंटरलॉक करेंगे, जमीन पर रखेंगे और यथाशक्ति अपनी स्पाइन को सीधा करने का प्रयास करेंगे। स्पाइन को जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। इस क्रम को धीरे धीरे करेंगे। इसके 3 अभ्यास करेंगे। अगर आप बिगनर हैं और आपकी कमर सीधी नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, उसका धीरे धीरे अभ्यास करके सीधा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसे सभी नॉर्मल लोग कर सकते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी है, हार्ट पेशेंट हैं, अल्सर्स हैं या हर्निया की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। अगला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका का, क्योंकि भस्त्रिका जो आपके ब्लॉकेजेस होते हैं उनको खोलती है। आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा होगा। ऑक्सीजन का इंटेक अच्छा होगा तो माइंड रिलैक्स होगा। इसे अलग अलग नोस्ट्रल से कीजिए। मैं पहले भी इसका पहली वीडियो में भी इसको बता चुकी हूँ। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बनाएंगे और इनहेल और एक्सेल। जैसे हम थोकनी, जैसे हम चूल्हे में, पुराने टाइम में चूल्हे में मुंह से हवा मारते थे, उसी प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। दूसरे नॉस्ट्रल से करेंगे। मिडल और इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पे लगा लेंगे। हाथ भी रख सकते हैं अपने पेट पर। इनहेल करेंगे तो पेट बाहर की तरफ आएगा, एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। धीरे से वापस आ जाएंगे। पहले अलग अलग नोस्ट्रल से करेंगे एक बिगनर के तौर पर, और जैसे जैसे आप इसमें निपुण हो जाएंगे फिर आप अपने दोनों हाथों से ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल। इसका धीरे धीरे फिर दोनों नोस्ट्रल वाले का अभ्यास करेंगे। इससे भी आपको एक गहरी नींद आने में हेल्प मिलेगी। आखिरी अभ्यास करेंगे प्रणव जाप का। इसमें हम ओम का चैंट करेंगे। इसके लिए हमने ओम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अ, उ और मा। पहले पार्ट में अ उ 75 प्रोनाउंस करेंगे, मा 25। मिड वाले में 50-50% और थर्ड वाले में ओ, उ 25 और मा
75। माँ पे आप जितना फोकस करेंगे, क्योंकि जो माँ शब्द है वह आपके जो नर्वस सिस्टम है उसकी मसल्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, आपकी नर्व सेल्स को रिलैक्स करता है। प्रणव जब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंसोम्निया के जो पेशेंट हैं उनकी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए करते हैं प्रणव जप। गहरा लंबा सांस लेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे। धीरे धीरे से हाथों को रखकर अपनी उंगलियों के बीच से अपनी आंखों को खोलेंगे। इसी प्रकार इसके अगले 2 क्रम भी करेंगे। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है षणमुखी मुद्रा का। षणमुखी मुद्रा यानी कि 6 मुंह बंद कर देना। 5 आपके सेंसेस हो जाते हैं, 6ठा आपका मुंह हो जाता है। जब आप इन सभी पर आपका कंट्रोल आ जाएगा तब आपके माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा। जब माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा तो नींद को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। षणमुखी मुद्रा कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी जीभ को बाहर करेंगे, उसका पाइप बना लेंगे और इनहेल करते हुए उसे अपने गालों में भर लेंगे। फिर अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे। जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे अपनी आईज को, मिडिल फिंगर को नोज के पास और इन 2 फिंगर्स को अपने लिप्स के पास रखेंगे और हवा भरकर चिन लॉक करके यथाशक्ति रोकेंगे। फिर धीरे से ऊपर फेस करके नाक से एक्सहेल कर देंगे। तो चलिए करते हैं षणमुखी मुद्रा। सबसे पहले पाइप बनाकर हवा मुंह में भर लेंगे। धीरे से अपना फेस ऊपर लाएंगे और नाक से एक्सहेल कर देंगे। आंखों को फिर धीरे से खोलेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। इसके भी 3 क्रम करेंगे। धीरे धीरे इन क्रम को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये थे कुछ अभ्यास एक गहरी लंबी